हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 16 की प्रश्नावली 16.4 जिसके कुछ सूत्र है गोले के, अर्धगोले के, ये सूत्र है। इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न किए थे पिछले वीडियो में। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न छोड़ दिया था, दूसरा प्रश्न उसको हम अभी कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय, गोले में संपूर्ण पृष्ठीय और पृष्ठीय एक ही होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम मान रखते हैं 4πr² बराबर 616। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है गोले के लिए। तो 4 पाई का मान है 22/7 इंटू r² बराबर 616। यहाँ से r² बराबर आएगी 616। ये 7 बट्टे में है, वज्र गुणा किया गुणा में आ गया, और ये वज्र गुणा किया तो बट्टे में आ गया। अब हम काट देते हैं तो ये कटेगा 28 बार 22 से, और 4 कट जाएगा 28 से 7। तो r² बराबर आ गया 7 × 7 49। वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, r बराबर 49 का वर्गमूल 7। अब हमें निकालना है आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र, यहाँ हमें आयतन पूछा है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ r हमने निकाली है 7, क्यूब है तो 3 बार गुणा, तो एक साथ से एक साथ कट गया। और यहाँ हमारे पास 49, 7 × 7 49 हो गया। 49 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 196। 196 का 2 गुना हो जाएगा 392। तो यह आएगा 9 2 9 11 13 4 4312/3 ये हमारे पास आएगा। अब हम इसको हल करते हैं तो 4 एकम 4। तो देखो 3 का भाग देने पर 3 एकम 3, 4 में जाएगा 3 बार, पीछे बच गया 1, 13 बच गए, 13 में 3 का भाग 4 बार, पीछे बच गया 1, 11 में 3 बार, पीछे बच गए 2, 22 में 7 बार, पीछे बच गया 1। तो 1437.33 आयतन है और सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 का भाग 4312 में देने पर आ जाएगा 1437.33। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 8वां प्रश्न है, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले, यहाँ पर धातु है, धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से 8 गोले बनाए जाते हैं। तो मैंने जब बताया आपको, कोई भी वस्तु से नई वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो सबसे पहले r दी हुई है हमें 10 सेमी। उसके बाद प्रश्नानुसार गोले से, गोले से 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। अतः ये जो 8 छोटे गोलों का आयतन होगा, 8 छोटे गोलों का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा बड़े गोले के आयतन के। बड़े गोले का आयतन
बड़े गोले से 8 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन होगा। तो सबसे पहले 8 इंटू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर में बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ आर चेंज है, हमने बड़े गोले के त्रिज्या को स्मॉल आर लिखा है, छोटे गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर में लिखा है। अब जो कट रहा है काट दो, 4 से 4/3 से 4/3 कट गए, पाई से पाई कट गए। यहाँ हमारे पास आ गया 8 आर क्यूब बराबर, यहाँ पर आ गया 10 आर का मान 10 का क्यूब, तो 8 आर क्यूब बराबर आ गया। यहाँ 8 का हम उधर वज्र गुणा कर लेते हैं, तो आर क्यूब बराबर 10 का क्यूब होता है 1000/8। यहाँ से 8 का भाग हम 1000 में देते हैं, तो आर क्यूब बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 एकम 8, पीछे बच गए 2, तो 2 में 8 का भाग 8 दूनी 16, पीछे बच गए 4, 40 में 8 का भाग 5 बार 125 आ गया। यहाँ हम घनमूल करते, क्यूब हटाने के लिए घनमूल करते, तो क्यूब हटाने के लिए हम घनमूल करते हैं, तो ये आएगा आर बराबर 125 का घनमूल होता है 5 का क्यूब 125 होता है, इसलिए 125 का घनमूल हो गया 5। तो ये छोटे गोले की त्रिज्या आ गई 5 से। अब हमें पूछा है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि छोटे गोले का निकालना है। तो 4 पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 5, तो 4 पाई आर स्क्वायर है, इसलिए 5 × 5 स्क्वायर यानी 2 बार गुणा। अब हम गुणा करते, तो 5 × 5 25, 25 चौके 100 × 22 2200/7 भाग दे दो, तो 7 × 21, पीछे बचा 1, 10 में जाएगा 7 × 7, पीछे बच गए 3, 30 हो गए, 30 में 4 बार 7 चौके 28, पीछे बच गए 2, 20 में 7 का भाग 2 बार 7 दूनी 14, पीछे बच गए 6 8 बार। तो ये आ गया हमारे पास 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आया छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें देखना है कि एक गोले से 8 गोले बनाए जा रहे हैं, तो 8 गोलों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर करना है। उससे हमें छोटे गोले की त्रिज्या आ गई, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के सूत्र लगा के उत्तर। फिर है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 5544 और गोले का आयतन निकालना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो 4 × पाई का मान 22/7 × आर स्क्वायर बराबर 5544। यहां से आर स्क्वायर बराबर आएगा 7 बट्टे में है गुणा में आ जाएगा, और 4 × 22 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा। 22 कटेगा तो 11 से 2 बार, और 5544 को 11 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 11 पंजे 55, 0 0 आएगा, 44 हो गए 4 आएगा, ये आएगा। अब हम भाग देते हैं 2 का, तो 2 का भाग देने पर आएगा 2 5, और इधर आ जाएगा 2, तो 252 बार चला गया। 4 का भाग इसमें देके देखते हैं, तो 4 का भाग जाता है 6 चौक 24 और 3, तो यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ गया है 63 × 7। इनका हम गुणा कर लेते हैं, 63 × 7, तो 7 × 21 हासिल की 2, 7 7 6 42, 42 और 2 44, तो ये आ गया 441। यहाँ से आर आ जाएगी, रूट करेंगे वर्गमूल करेंगे, तो 441 का वर्गमूल होता है
21 सेमी। अब हमें आर आ गई है, आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र हमें पता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का मान है 22/7, आर का मान 21 निकाला है, क्यूब है इसलिए 3 बार गुणा, 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 3 से कट गया 21 7 बार और 7 से 7 कट गया, बचा है हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। इन सब का गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 38,808। आयतन है इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा उत्तर है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न है, एक शीशे के ठोस आयत फलकी के माप। आयत फलकी इसका मतलब होता है घनाभ, आयत फलकी यानी घनाभ। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। ज्ञात कीजिए कि इसे पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब इसे पिघलाकर बना रहे हैं तो आयतन बराबर होगी, और संख्या पूछी है तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले में दिया गया है एक घनाभ। आयत फलकी का मतलब घनाभ। तो एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई यानी L, ये हमें दी हुई है 66 सेमी। चौड़ाई को हम B के रूप में लिखते हैं, जो हमें दी हुई है 42 सेमी। और ऊंचाई को हम H के रूप में लिखते हैं, जो हमें दी हुई है 21 सेमी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ दिया है प्रश्नानुसार घनाभ को पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की गोलियां बनाई जाती है। अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास 4.2 है, व्यास है 4.2, त्रिज्या हमें पता है व्यास की आधी होती है। तो 4.2 की आधी यानी बटा 2 हो जाएगी 2.1। 2.1 सेमी त्रिज्या हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि घनाभ को पिघलाकर गोलियां बनाई जा रही है। हमें पूछी है गोलियों की संख्या। और मैंने ऐसे प्रश्नों में हमेशा बताया है, जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन बट्टे में रखोगे। तो गोलियों का आयतन बट्टे में, गोलियों का आयतन बट्टे में आ गया। और ऊपर बचेगा जो घनाभ है, वो जिससे बन रहा है, घनाभ को पिघलाकर बना रहे तो घनाभ का आयतन ऊपर, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग। तो गोलियों की संख्या निकालने के लिए घनाभ के आयतन में गोलियों के आयतन का भाग देंगे। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन के आयतन का सूत्र होता है गोली के आयतन का सूत्र, गोला 4/3 पाई आर क्यूब। तो L इंटू बी इंटू एच, ये रहे हमारे पास 66 इंटू 42 इंटू 21, और बट्टे में ये 3 है जो ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर आ गया, और 4 बच गया, पाई का मान 22/7, और आर क्यूब यानी 21। यहां पर आर का मान है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 बार गुणा, क्योंकि आर क्यूब है। त्रिज्या हमने निकाली 2.1। अब हम हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3। यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 1000। तो 1000 का गुणा ऊपर करोगे और इस 7 का गुणा भी
ऊपर हो जाएगी। ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, जिसको मैं आगे लिख लेता हूँ 7। तो 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ये हमारे पास बच गया है। पॉइंट हटा दिया हमने तो ऊपर 1000, क्योंकि पॉइंट कितने हैं, 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो ऊपर 0 भी 3 आएंगे। अब काट दो, 7 तिया 21 और ये 3 से 3 कट गया, 21 से 21 कट गया, 21 कट गया 42 से 2 बार, 2 कट जाएगा 4 से 2 बार, 22 कटेगा 66 से 3 बार, और 2 कट गया 1000 से, 1000 में 2 का भाग 500 बार। तो सब कट गए हमारे पास, एक तो 3 बचा है, ये सब कट गए और 500 बचा है। 3 इंटू 500 गुणा करने पर हो जाएंगे 1500, और बट्टे में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो 1500 उत्तर आ गया। तो गोलियों की संख्या हमारे पास आ गई 1500। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले 6 सेमी व्यास का एक गोला दिया हुआ है 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, जिसमें पानी डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। यहां हमें कहा है कि एक 6 सेमी व्यास का एक गोला है और 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, जिसमें पानी है, उसके अंदर डाला जाता है। एक बेलनाकार बर्तन है इस प्रकार, मान लो कि उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हम इस प्रकार एक गोला डालते हैं तो पानी इतना उठ जाता है। तो ये ऊंचाई हमें निकालनी है कि पहले पानी इतना था, एक गोला डालने पर पानी इतना उठ गया, तो ये जो पानी है ये ऊंचाई हमें निकालनी है, ये वाली ऊंचाई। तो हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो उठा हुआ पानी है ना, इतना, इसका आयतन और इस गोले का आयतन बराबर रहेगा। जितना पानी उठा है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले में दिया है एक गोले का व्यास, गोले का व्यास, और व्यास दिया गया है 6 सेमी। अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसको हम स्मॉल r लिख लेते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी 6/2, 3 सेमी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है 3 सेमी, ये व्यास की आधी कर ली हमने। प्रश्नानुसार इस गोले को, ये जो गोला है 3 सेमी त्रिज्या का, गोले को 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन, जिसमें पानी भरा है, बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी भरा है, डाला जाता है। प्रश्नानुसार गोले को 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी भरा है उसके अंदर डाला जाता है। तो इसके अंदर डालने पर क्या होगा, पानी थोड़ा ऊपर उठेगा और वो जो ऊपर उठा पानी है उसका आयतन गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम पहले तो त्रिज्या निकालते, अतः बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, व्यास 12 है, 12 की आधी होगी, इसको हम कैपिटल R के रूप में लिख लेते हैं क्योंकि 2 त्रिज्या है यहाँ पे, तो 12/2 बराबर 6 सेमी। अब हम यहाँ कह सकते हैं, अतः बर्तन में पानी ऊपर उठता है, बर्तन में पानी ऊपर उठता है, और इस उठे हुए पानी का हमें आयतन निकालना है। तो हम यहां निकालेंगे कि बर्तन में ऊपर उठे
पानी का आयतन ये बराबर होगा गोले के आयतन के, क्योंकि गोला डालने पर ही तो पानी ऊपर उठा है, गोला डालने पर ही पानी ऊपर उठा है, तो गोले का आयतन और उठे हुए पानी का आयतन दोनों बराबर होंगे। तो ये जो पानी है कैसे बर्तन में है, बेलनाकार बर्तन में है, तो आयतन का सूत्र यहाँ पे बेलन का लगेगा जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, या हमने कैपिटल आर दिया है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या को, इसलिए कैपिटल आर, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4 पाई आर क्यूब, और गोले के त्रिज्या को हमने स्मॉल आर में लिखा है इसलिए स्मॉल आर, यहाँ पाई से पाई कट गया, मान रखते हैं। तो कैपिटल आर का मान हमने निकाला था 6, यानी कि 6 × 6 आर स्क्वायर है। ऊंचाई हमें निकालनी है, जो पानी उठा है वो ऊंचाई हमें निकालनी है। इधर बचा है 4/3, 3 × 3 आर का मान हमने निकाला, यहाँ पर 3 आया था, आर क्यूब है यानी 3 बार गुणा 1, 3 से 1 3 कट गया, तो H बराबर हमारे पास आ गया 4 इंटू, यहाँ 3 × 3 बचा है, बट्टा ये 6 बट्टे में आ गए, H के गुणा में थे, वज्र गुणा करने पर बट्टे में आ गए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 एकम 2, तो सब कट गए, बचा है 1, सब कट गए, बचा है 1, तो 1 सेमी हमारा उत्तर है कि 1 सेमी पानी ऊपर चढ़ेगा। बर्तन में कितने सेमी पानी ऊपर चढ़ेगा? 1 सेमी पानी ऊपर चढ़ेगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 9 सेमी अंतः त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरी में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कटोरे में पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। बेलनाकार बोतलें हैं यहाँ पे, अब मैं पूछा कितनी बोतलों की, यानी संख्या पूछिए। तो हम इस अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन निकालते हैं और उसमें बेलनाकार बोतल के आयतन का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास बोतलों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें दिया है अर्धगोलीय कटोरी की त्रिज्या। अर्धगोलीय कटोरी की त्रिज्या दी हुई है 9 सेमी। फिर प्रश्नानुसार हमें कहा है इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है, यानी बोतलों में भरना है। प्रश्नानुसार कटोरे में भरे द्रव को 3 सेमी व्यास व 4 सेमी ऊंचाई की बेलनाकार बोतलों में भरना है, बोतलों में भरना है। प्रश्नानुसार हमें बताया है कि कटोरे में भरे द्रव को 3 सेमी व्यास, ये 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में भरना है। हमें निकालनी है बोतलों की संख्या। तो अतः बोतलों की संख्या, तो बोतलों की संख्या निकालने के लिए बट्टे में रहेगा बोतलों का आयतन, बोतलों का आयतन बट्टे में रहेगा, जिसकी संख्या पूछी है उसका आयतन बट्टे में। और बचा कौन है यहाँ पर? अर्धगोलीय कटोरा, तो ऊपर हो जाएगा कटोरी का आयतन। यहाँ मैंने उनकी आकार नहीं लिखे हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। तो कटोरा अर्धगोलीय, आधा गोलीय, और आधे गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही हमें लगाना है। और बोतल कैसी है? बेलनाकार है। बोतल बेलनाकार है तो बेलन के सूत्र, तो बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमने अर्धगोले की त्रिज्या को
स्मॉल आर में लिखा है और बेलनाकार बोतल की त्रिज्या को कैपिटल आर में लिखा है। अब हम मान रखते हैं, तो ये 2/3, पाई से पाई कट गया, आर, स्मॉल आर का मान है हमारे पास 9, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, क्यूब है ना, इसलिए 3 बार गुणा। और यहां हमारे पास ये जो बोतल है उसका व्यास दिया हुआ 3 सेमी, 3 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आर कितनी होगी, 3/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा। व्यास 3 सेमी है तो 3 का आधा होता है इसलिए 3/2। और h ऊंचाई, ऊंचाई का मान है हमारे पास 4, तो 4 आ गया। अब हम काटते इसको, तो देखो 4 कट गया 2 से 2 बार और 2 से 2 कट गया, फिर 3 कट गया 9 से 3 बार और 3 से 3 कट गया, फिर 3 कट गया 9 से 3 बार, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 9 और गुणा करने पर आ जाएगा 54। तो 54 बोतलें आएगी हमारे पास कि कटोरे में भरे द्रव को बोतलों में, तो 54 बोतलों में भरा जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक गोले का व्यास दिया हुआ हमें 0.7 सेमी और एक पानी की टंकी है जिसमें 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकले पानी का आयतन, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपके प्रश्न कराया था कि एक गोले को बेलनाकार बर्तन में डालने पर पानी उठता है, तो जितना पानी उठता है वही गोले के आयतन के बराबर होगा। और यहाँ पर 3000 गोले डाले जा रहे हैं टंकी में, तो पानी बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकले पानी का आयतन, तो जो बाहर निकला पानी है वही 3000 गोलों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें दिया हुआ है एक गोले का व्यास है 0.7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 0.7/2। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो बट्टे में 0 आ जाएगा, तो 20, 7/20 हो जाएगा, त्रिज्या आ गई। अब हम निकालते हैं कि प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार 3000 गोलों को टंकी में डालकर पानी बाहर निकाला जाता है। 3000 गोलों को एक टंकी में डालकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर निकला पानी है, इस पानी का आयतन बराबर हो जाएगा 3000 गोलों के आयतन के। और हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ पूछा है बाहर निकले पानी का आयतन, तो पानी का आयतन बराबर है 3000 गोलों के आयतन के। अब मान निकालते हैं, तो बराबर सबसे पहले है 3000 है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3000 इंटू 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला था 7/20, क्यूब है इसलिए 3 बार गुणा, 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20, तो 3 0 से 3 0 कट गए, 3 से 3 कट गया, 7 कट गया 7 से, या 2 का भाग दे दिया 4 में 2 बार, फिर 2 से 2 कट गया और इस 2 का भाग 22 में 11 बार, तो हमारे पास बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 49, 9, 3, 5, तो उत्तर आ गया हमारे पास 539 सेंटीमीटर क्यूब। पानी का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः दिए हुए। खोखला अर्धगोलीय बर्तन है, तो हम यहां पर
ज्ञात करते हैं। देखो, खोखले अर्धगोले की बाह्य व्यास है 43 सेमी, अतः बाह्य त्रिज्या, जिसको हम R1 लिखते हैं, 43 की आधी हो जाएगी, 43/2, तथा अंदर का व्यास दिया हुआ है, अंदर का व्यास है 42 सेमी, अतः त्रिज्या बराबर हो जाएगी, इसको हम R2 लिखते हैं, तो R2 बराबर 42 की आधी 42/2 सेमी। हमें यहाँ पर क्या करना है, यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी है तो बर्तन पर रंग कराने का व्यय, अब कटोरा है, एक खोखला अर्धगोलीय बर्तन है, जैसे कि कोई कटोरा, उस पर हमें रंग करना है, तो अंदर वाले भाग पर भी करेंगे, बाहर वाले भाग पर भी करेंगे। तो अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग दोनों जुड़ेंगे, तो हम अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। उसके पश्चात उसकी जो किनारी होती है, उस किनारी का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक अर्ध कटोरा बनाते हैं इस प्रकार, ये एक अर्ध कटोरा है, और ये इसकी किनारी है, एक खोखला अर्ध कटोरा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो अंदर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो अंदर वाला क्षेत्रफल और बाहर वाला क्षेत्रफल 2πr1², 2πr2²। तो ये दोनों, तो इन दोनों पे तो करना है रंग, इसलिए इन दोनों को तो जोड़ देंगे। बाकी बचा ये वाला भाग, ऊपर वाला, इस पर रंग करना है, क्योंकि बीच वाला भाग तो खाली है, खोखला है, इस पर रंग करना। तो ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, अंदर वाले को, तो यही तो बचेगा। तो बस हमें क्या करना, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो देखो किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, रंग करना। अतः खोखले अर्धगोलीय बर्तन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले अर्धगोलीय बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले में 2πr1, ये बाहर का हो गया, r1 बाहर की त्रिज्या, प्लस अंदर का 2πr2, उसके बाद ऊपर वाला जो वृत्त है, बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या बड़ी, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr1², तो πr1 ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। फिर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या घटानी है। अभी मैंने चित्र में बताया था कि बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटा देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है r2, इसका क्षेत्रफल πr2²। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr1 πr², πr²। बड़े वृत्त के लिए r1, छोटे वृत्त के लिए r2, और दोनों को घटाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2πr1 और πr1 प्लस में है, जुड़ गए 3πr1, यहाँ स्क्वायर है, फिर प्लस ये 2πr2² माइनस πr2², घटा देंगे तो 1πr2² बचेगा। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, 3r1², यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, 3 है ही नहीं, यहाँ तो r2 ही है,
पाई कॉमन ले लिया, r2 स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं, तो आगे तो पाई है, अंदर हमारे पास है 3 इंटू r1 का स्क्वायर। तो r1 है हमारे पास 43/2, तो 43/2 का स्क्वायर प्लस r2, तो r2 का मान है 42/2, 42/2 का स्क्वायर, तो पाई 3 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं, तो 43 का स्क्वायर होता है 1849 और 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर प्लस 2 का भाग 42 में 21 बार जाता है और स्क्वायर, यहां से पाई है आगे, 3 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 3 का इससे गुणा करने पर आ जाएगा 9 तिया 27, हासिल की 2, 12 और 2 14 का 4, हासिल की 1, 8 तिया 24 और 1 25, 2 3 और 2 5, 55 47/4, फिर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, बटे में 1 लगा लेते हैं और 4 और 1 का हम लसब ले लेते हैं, तो आगे है हमारे पास पाई, 4 और 1 का लसब 4, 4 का भाग 4 में एक बार गुणा करेंगे तो सेम आएगा 55 47 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 का गुणा करेंगे इससे, तो 4 का गुणा करने पर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 1764। अब पाई का मान रख देते हम 22/7 इंटू जोड़ देते हैं, तो 7 और 4 हो गए 11, 6 और 4 10 और 1 11, 5 और 7 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 1 7, 73 11/4, तो ये कट गया 4 2 से 2 बार, 22 कट गया 2 से 11 बार, और 7 को हम देखते कटता है कि नहीं, 7 एकम 7 0, फिर 31 में 7 चौक 28 नहीं कटेगा, तो हम 11 का गुणा कर लेते हैं, 1 1 और 1 2, 3 और 4, 7 और 3 10 और 7 और 1 8 बटा 7 इंटू 2, तो यहां हमारे पास आ गया है 80,421/7 इंटू 2, तो 80,421/7 इंटू 2 आ गया, तो ये आया हमारे पास क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो इसको मिटा के हम आगे करते हैं। हमें पूछा है यहाँ पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो तो बर्तन पर रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दिया हुआ है 1 सेमी स्क्वायर प्रति वर्ग सेमी है ना, यानी 1 सेमी स्क्वायर में रंग करने का व्यय, ये हमें दिया हुआ है 7 पैसे। 7 पैसे का मतलब है 7/100 रुपए, और हमें क्या करना है, हमें यहां पर इतने का निकालना है, जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया ना उतने में कलर करना, यानी पूरे कटोरे में करना, पूरी कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 80,421/7 इंटू 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 80,421/7 इंटू 2। इसका मैंने गुणा और भाग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से कट जाएगा। मैं रंग करने का व्यय, जब भी व्यय पूछा हो इस प्रकार, एक का पूछा हो और पूरे का निकालना हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के गुणा कर दो, तो बराबर 7/100 है, इसमें हम गुणा कर लेंगे 80,421/7 इंटू 2 का, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो 7 से 7 कट गया और 2 से इसको काटते हैं 4 बार, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 0.5, ये जाएगा, बट्टे में है 100, तो
ये हमारे पास आ गया 40,000 10.5 बटा 100। 100 का भाग देते हैं हम, तो 100 का भाग इसमें देने पर पॉइंट आ जाएगा 2 अंकों के पहले, तो ये हो जाएगा 402.10। 402 पॉइंट इधर आ जाएगा, पॉइंट 10 हो जाएगा रुपए, तो 402.10 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।